ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाहं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्माज्ञानं स्वयं ज्ञानं नादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणं मङ्गलमयमङ्गलकरम् वीतरागविघ्ना नमो ताहि जाते भये हरिहन्तादिमहान्। ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो। महावीर परमात्मा के शासन में कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री की असीम कृपा के कारण आज हम और आप सब भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं। श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री का है जिन्होंने इस युग में अकेले हाथ से समुद्र को पार किया। समुद्र को पार किया इतना ही नहीं, उल्टे चलते समुद्र के प्रवाह को सुलटा प्रवाह करके मार्ग का पुनः स्थापन जो किया वो इस युग के अंदर में अलौकिक अद्भुत अवर्णनीय है। आज गुरुदेव श्री न होते तो हम कहाँ होते उसका कोई अता पता नहीं होता, लेकिन आज एक गुरुदेव श्री के कारण भगवान आत्मा कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, इसको प्राप्त करने के विधि विधान कैसा है, सारी बात हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। तो श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री का पूरे विश्व के अंदर में भरत क्षेत्र में जहाँ पर भी भगवान आत्मा की बात हो रही है वो सोनगढ़ है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री के बिना इसकी कल्पना भी असंभव सी लगती है। यहीं कहीं आत्मार्थी वो देखे जाते थे, लेकिन संख्या इतनी अल्प थी कि कोई जोर से शुद्धात्मा का आवाज़ नहीं उठा सकते। लेकिन गुरुदेव एक ऐसा सी पुरुष आया इस युग के अंदर में जिन्होंने अकेले ही केसरी सिंह की तरह जगत की परवाह किए बिना जो परम सत्य है उस परम सत्य का जय घोष किया।
उस सत्य को सुनने के लिए 1 जन, 2 जन, 3 जन, 5 जन, 10 जन, संख्या बढ़ती चली और आज लाखों जीव इस भगवान आत्मा की बात सुनते हैं, करते हैं और स्वभाव को प्राप्त करने का प्रयास भी करते हैं, प्रयोग भी करते हैं। इसी संदर्भ में पूज्य सुगानी जी को पूछा गया प्रश्न 415 नंबर बोल। प्रश्न अब तो प्रयोग करने का रहता है ना। सब बात आपकी ठीक है, बात हमें गले भी उतरती है, धारणा में भी आती है, स्वयं में भी बैठती है, न्याय तर्क लॉजिक से बात को हम समझते हैं। अब तो प्रयोग करने का रहता है, सब अभी कुछ बाकी नहीं रहा, सिर्फ प्रयोग करने का बाकी रह गया। तो कहते अब तो प्रयोग करने का रहता है, ऐसा प्रश्न पूछा, उत्तर क्या दिया? फिर भी वही बात आ जाती है। जीव की अनादि की जो टेव है ना, वो टेव छूटते, आदत छूटती नहीं। क्या करना, बस एक प्रयोग करना, बैठ जाना, आंख बंद करके प्रयोग करते रहना। प्रयोगी में नहीं हूं तो करना क्या? प्रभु ये सारी बातें इतनी प्रैक्टिकल है, इतनी प्रैक्टिकल है, ये बात यदि एक बार समझ में आ जाए तो न्याल हो गया। मैं प्रयोगी नहीं हूं तो करना क्या? प्रयोग पर्याय में हो जाता है, मैं क्या करूं? पर्याय के अंदर में प्रयोग हो जाता है। अब प्रयोगी में नहीं हूं तो मैं क्या कहूं? मैं तो मूर्ति हूं, चिद घन हूं, आनंद बिंब हूं, चैतन्य प्रभु हूं, अखंड अभेद एक परमात्मा तत्व हूं। प्रयोग मेरे में नहीं होता, जहाँ होता होगा वहाँ होता होगा और हो जाता है। देखिए शब्द ऐसा है, प्रयोग पर्याय में हो जाता है, प्रयोग किया नहीं जाता। स्वभाव की रुचि में, स्वभाव की प्रीति में, स्वभाव के अपनापन में प्रयोग सहज हो जाता है। प्रयोग के ऊपर लक्ष्य नहीं रहता, लक्ष्य शुद्धात्मा के ऊपर रहता। प्रभु असल बात तो जैसी है वैसी समझ में आनी चाहिए। कर्तृत्व अनादिकाल से है, ये मिटना चाहिए। प्रयोग करना है, ध्यान में बैठना है, आत्मा को याद करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ये सब में हूँ ही नहीं। और अपन इसी विधि से चलते रहे, एकांत में बैठ जाए, प्रयोग करते हम तो एकांत में रातों भर। प्रभु बैठना नहीं है एकांत में, एक मैं हूँ इसका विश्वास वही एकांत है। और वो हो जाता है, किया नहीं जाता, क्योंकि परिणाम की जो व्यवस्था है वो भी सहज है, कृत्रिम व्यवस्था नहीं है। पर्याय स्वभाव से सहज है, स्वभाव से स्वाभाविक है, स्वभाव से क्रमबद्ध है। त्रिकाली परमात्मा तत्व की प्रीति हुई तो हो जाता है। कितनी अलौकिक बात है, कितनी निर्बोझ करने वाली बात है, और अपन बोझा लेके फिरते रहते। सब काम हो गया, एक अनुभव करना बाकी है। प्रभु जो हो जाने वाली व्यवस्था, उसका कर्तापना तो क्यों करता है? कर्तापना लिए क्यों फिरता है?
स्वभाव में जाने का प्रभु विधान बहुत सरल है। मैं हूँ बस इतना से तो विधान है। तूने कभी इस बात का स्वीकार नहीं किया कि मैं हूँ छू, बस इतनी सी बात है। अब ये कठिन कैसे हो सकता है? मैं हूँ परमात्मा, और यदि मैं अपने को प्रकाशमान हूँ तो अनंत गुना कठिन है। लेकिन मैं परमात्मा हूँ ऐसा मानूँ तो अत्यंत सरलतम सरल। स्वभाव को स्वभाव से देखने का विधान है। स्वभाव को प्रभाव में बैठकर देखा नहीं जा सकता। अब प्रयोग करना है, माने हम पर्याय पे बैठ गए। स्वभाव की रुचि में प्रयोग हो जाता है। मुनिराज को ध्यान में बैठना नहीं पड़ता, ध्येय के लक्ष्य में ध्यान हो जाया करता है। विकल्प भी नहीं करना पड़ता, मैं हूं इतना विकल्प भी नहीं करना पड़ता। तो जिसको त्रिकाली परमात्मा तत्व की प्रीति हो उसको प्रयोग ध्यान सब अपने आप होता है। ऐसे होता है जैसे ऑटोमेटिक फैक्ट्री में होता हो। कृत्रिमता की कोई गुंजाइश नहीं है। कर्तापना छोड़ दे प्रभु। तूने एक समय के लिए भी कर्तापना नहीं छोड़ा, एक समय के लिए। और एक समय के लिए मैं अकर्ता परमात्मा हूँ ऐसा माना नहीं। इसलिए सुगनी जी कदम कदम पे प्रत्येक बोल पे एक ही बात करते आ रहे हैं। तू निश्चित कर, तू निर्णय में ले, नक्की कर। यथार्थ निर्णय होगा तो फिर वो पक्का होकर अनुभूति हो जाएगी। पहले यथार्थ निर्णय तो कर कि प्रयोग करना ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं प्रयोगी में नहीं हूं। इसको करना क्या? प्रयोग पर्याय में हो जाता है। ये सहज होने वाली प्रक्रिया है। इसमें कृत्रिमता का कोई अवकाश नहीं है। क्योंकि उसको लगता भी सब कुछ सारी की सारी बात समझ में आ गया, अभी क्या करना, तो वो सब प्रयोग करना, इस वस्तु की जो समझ हुई उसको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करना, जो मैं हूं उसको इम्प्लीमेंट करना। ये पागलपन का इनको दौरा पड़ा हुआ है। कि न करे तो उसको शांति नहीं होती, न करने का अभिप्राय न हो तो जमता नहीं है। अरे प्रभु तू भगवान है ना नाथ, क्या जमाना है तुझे? जमी हुई चीज तू है प्रभु। प्रभु एक बार खड़ा हो जा, जहाँ बैठा है वहाँ से खड़ा हो जा और द्रव्य स्वभाव में बैठ जा, पलाठी लगा कर। क्योंकि तू द्रव्य स्वभाव से कभी बाहर ही नहीं आया, तो उसके अंदर जाने का तो प्रश्न ही नहीं। जो है सो मैं हूँ। प्रभु अकृत्रिम मार्ग है, शाश्वत स्वभाव है, अनादि अनंत निरपेक्ष एक रूप स्वभाव है प्रभु। शांति से कोई हड़बड़ी नहीं है। धीरज से तुझे तय करना है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं हूँ, बस यही 12 अंक का सार है। और भगवान हूँ तो फिर भगवान बनना क्या?
बनने का अभिप्राय अनंती करता बुद्धि है, अनंती विपरीतता है। भगवान बनने का अभिप्राय अनंती विपरीतता है, क्योंकि उसके अंदर मैं भगवान हूँ उसका स्पष्ट निषेध है। और भगवान होने पर उसका निषेध करते हुए भगवान आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। अपन ने सिर्फ भगवान बनने का ही प्रयत्न किया, पूरी कृत्रिमता के साथ। ढोल नगारे के साथ ये बात का जयघोष किया कि हमें भगवान बनना है। तो जो भगवान बना बनाया भगवान है, उसका अपराध हुआ, उसका विरोध हुआ, उसका बहिष्कार हुआ, उसका तिरस्कार हुआ। प्रभु एक बार वही की वही बात करना बंद कर, फिर भी वही बात आ जाती है। कितनी भी शुद्धात्मा की बात सुन ले, भगवान आत्मा की बात सुन ले, बात घूम फिर के वही आ ही जाती है कि प्रयोग करना है ना, सभी प्रयोग में बैठना है। अब जो भगवान है उसको प्रयोग में बैठना, सिमंदर भगवान को प्रयोग में बैठना, महावीर परमात्मा को प्रयोग में बैठना है, तो तू बैठ। ठीक है, इसलिए उत्तर की शुरुआत है, फिर भी मैंने इतनी बात कहने पर भी ये बात मेरी समझ में आती है, ऐसा बोलने पर भी सब समय धारणा में सारी बात बैठी हुई है, फिर भी वही बात आ जाती है। भाषा में उस व्यवहार का निषेध करे और भावना में उसी बात को पोसता रहे। तो स्वभाव तक पहुँचे तो कैसे पहुँचे? प्रभु तू स्वयं स्वभाव है, पहुँचना है ही नहीं कहीं पे। पहुँचने का प्रयत्न किया, उसी में तो रिजल्ट पाठ करते रहा, क्योंकि पहुँचने का पर्याय इसमें बैठकर पहुँचने का प्रयत्न किया। तो होना क्या चाहिए? तो 416 नंबर का बोल में कहते हैं, असल में बलवान वस्तु का बल आना चाहिए। बस इतना सा बोल है, असल में बलवान वस्तु का बल आना चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि आज तक बलवान वस्तु का बल नहीं आया। बलवान माने भगवान, बलवान माने परम पारणमिक भाव, बलवान माने पंचम भाव, बलवान माने त्रिकाली परमात्मा, अनादि अनंत एक रूप परमात्मा, जिसमें पर पदार्थ तो नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय का भेद भी जिसमें नहीं है, ऐसी अनादि अनंत एक रूप रहने वाली वस्तु में हूँ। प्रभु एक बार स्वभाव के ऊपर दृष्टि दे नाथ, स्वभाव की महिमा लाओ। तुझे अपने स्वभाव का महात्म ही नहीं आया। एक बार यदि स्वभाव का महात्म आ जाए तो स्वभाव के अंदर में प्रसर जाए, स्वभाव में प्रसरने का विधान है। लेकिन स्वभाव पे बैठकर स्वभाव में प्रसारित हो सकता है। स्वभाव में यदि प्रसारित होना, फैल जाना हो, तो स्वभाव पे बैठना होगा। माने मैं त्रिकाली परमात्मा हूँ, इस अभिप्राय को मजबूत करना होगा।
अभी तक अभिप्राय के अंदर में ही कमी रही, और अभिप्राय के अंदर में 1% 2% की कमी नहीं है, पूरी कमी है, 100% की कमी है। क्योंकि श्रद्धा में ये बात नहीं बैठी, मैं भगवान हूँ, ये बात श्रद्धा में नहीं बैठी, तो वस्तु तक पहुँचे तो कैसे पहुँचे। मैं बलवान वस्तु हूँ, ये बात ही समझ में नहीं आई। बल लगाकर, पुरुषार्थ लगाकर, प्रयोग करके हमें आत्मा तक पहुँचना है। तो उसका मतलब है मैं आत्मा हूँ, उसका प्योर विरोध हुआ। हमने अपने भगवान आत्मा की हिंसा के अलावा और कुछ नहीं किया, घात ही किया भगवान आत्मा का। और ये बात समझ में नहीं आई। सुगनी साहब को ऐसा क्यों कहना पड़ा? असल में वास्तविकता में बलवान वस्तु का बल आना चाहिए। असल में वो बल ही आज तक नहीं आया। हमने आज तक कायरता का ही परिचय दिया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नपुंसकता का ही परिचय दिया। मैं परमात्मा हूं इतना विश्वास ही नहीं कर पाया। ये बात अनंत तीर्थंकर परमात्मा से सुनता आया, इसी एक बात के ऊपर मैं नज़र नहीं दिया, और बाकी सारी बात को ज्ञान के अंदर में लेकर बैठकर धारणा में लेकर चलते रहा। प्रभु अब तो रुक जा, ये उल्टी दौड़ को बंद कर। डरो मत, निश्चयाभासी नहीं होंगे, नहीं होंगे और नहीं होंगे। और सुगनी साहब कहते हैं निश्चयाभासी होगा तो फिर सलट लिया जाएगा। प्रभु एक बार अपने स्वभाव के अंदर में बैठ जा। प्रत्येक बोल में एक ही बात का पुनरावर्तन है, क्योंकि एक ही बात समझ में नहीं आई, बाकी सब कुछ समझ में आ गया। नियम सार में ऐसा, और प्रवचन सार में ऐसा, समय सार में ऐसा, और मोक्ष में प्रकाशक में ऐसा। प्रभु तू स्वभाव से दूर चला जा रहा है। जाग रे जाग नाथ जाग। स्वभाव के पक्ष में तो आप प्रभु, विकल्प भी जैसा स्वभाव है ऐसा कर, क्योंकि निर्विकल्पता आने के पहले विचार भी वैसा ही चलता है जैसी वस्तु है। जोर उसका नहीं होता, विचार का जोर नहीं होता, जोर वस्तु का होता। प्रभु ऐसा अवसर नहीं मिलेगा बार बार। इतनी स्पष्ट वाणी पूज्य गुरुदेव श्री की, पूज्य सुगानी जी की, ज्ञानी धर्मात्माओं की। ये युग की बलिहारी है जहाँ पे इतनी स्पष्ट बात हो चुकी। इस बात को सुनने वाला कोई नहीं था। पढ़ने की बात तो बहुत दूर की हो गई। समयसार मुनियों को पढ़ने का शास्त्र कहा जाता था, जो कि अप्रतिबुद्ध के लिए है। अप्रतिबुद्ध प्रतिबुद्ध कैसे हो, उसके लिए जिस शास्त्र की रचना हुई उसको कोई देखता भी नहीं था।
आप सोचो पूरे सौराष्ट्र, काठियावाड़, गुजरात के अंदर में एक शास्त्र मिला गुरुदेव दामनगर से, और एक शास्त्र ने क्या किया, मोह की सेना को भगा डाली पूरे की पूरी, स्वभाव को डोलायमान कर दिया, नाचता हुआ स्वभाव के अंदर में प्रवेश हो गया। मैं अशरीरी परमात्मा, अशरीरी भगवान। प्रभु इस बलवान वस्तु का बल आना चाहिए, असल में, वास्तविकता में, हकीकत में, बोलने में नहीं, विकल्प में नहीं, समझ में, श्रद्धा में, विश्वास में, अहमपना में, अपनापन में। मैं भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा है, 24 घंटा चलना चाहिए अंदर में। तो 424 नंबर का बोल है, पक्ष करना कहने में आता है तो जीव पक्ष में बैठ जाता है। पक्ष स्वभाव का पक्ष करने की बात आती है तो जीव पक्ष में बैठ जाता है, बस हमें स्वभाव के अलावा और किसी का पक्ष नहीं। अरे भैया, पक्ष तो हो जाता है, जाता है। स्वभाव की रुचि हो तो पक्ष हो जाता है। रुचि होनी चाहिए स्वभाव की। प्रभु एक बार जाग जा नाथ, जाग जा। स्वभाव की अद्भुत महिमा आनी चाहिए। जगत के अंदर में सर्वोत्कृष्ट वस्तु मैं हूं। सर्वोत्कृष्ट वस्तु मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। ऐसा अंतरंग से आना चाहिए। पक्ष में बैठने की बात कही गई तो पक्ष में बैठ मत जाना। पक्ष में आकर पक्ष को छोड़कर स्वभाव पे आ जाना। पक्ष छूटता है तो पक्षातिक्रांत होता है। स्वभाव रुचता है तो स्वभाव का पक्ष हो ही जाता है, लेकिन पक्ष करने तक का ही प्रयोजन थोड़े है। स्वभाव रुचता है तो पक्ष हो ही जाता है। स्वभाव की रुचि है, ये अपने आप से पूछें, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री कहा करते थे कि अपने भगवान आत्मा के विरह में कभी रुदन हुआ? परिवार के अंदर में कोई माता पिता भाई बहन किसी का वियोग हो जाए तो रोता है, क्योंकि उनका विरह लगता है। ऐसा विरह अपने भगवान आत्मा का लगा कभी? दिन रात रोते रहा उसके अभाव में, उससे दूर रहने की वजह से। ऐसा हुआ कभी? बाह्य में पैसा की असुविधा हो तो रात भर नींद नहीं आवे। अपने अनुभूति में आत्मा का अभाव है तो रात भर नींद नहीं आई, ऐसा कभी हुआ है? प्रभु विरह तो लगना चाहिए, और विकल्प कैसा भी हो, मैं परमात्मा हूँ, ये विकल्प भी दुख रूप लगना चाहिए।
लगा है ऐसा दुख रूप विकल्प, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ ऐसा विकल्प परमात्मा को पीठ देकर खड़ा होता है। ये बात अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। बात तो ऐसी कही जाती कि स्वभाव का पक्ष होना चाहिए। पक्ष करना कहने में आता है तो जीव पक्ष में बैठ जाता है। अरे भैया, पक्ष तो हो जाता है स्वभाव की प्रीति में, स्वभाव की रुचि में स्वभाव का पक्ष हो जाता है, किया नहीं जाता। होता कब है कि जब स्वभाव रुचता है तो स्वभाव का पक्ष हो ही जाता है। लेकिन पक्ष करने तक का ही प्रयोजन थोड़े है। पक्ष किया, उसमें क्या अनादिकाल से व्यवहार का पक्ष था, अब निश्चय का पक्ष हो, उससे क्या। व्यवहार का पक्ष जितना अज्ञान है, निश्चय का पक्ष उतना ही अज्ञान है। प्रभु, भगवान, नाथ, गुरुदेव श्री कितनी करुणा से पुकारते हैं। अनादि की आदत अभी छोड़ दे प्रभु, और एक बार जाग जा नाथ, जाग जा। स्वभाव रुचना चाहिए, मूल बात यह है। स्वभाव रुचता है तो स्वभाव का पक्ष हो ही जाता है। स्वभाव की रुचि होनी चाहिए। रुचि सम्यक दर्शन की है, रुचि पर्याय की है तो उसके पीछे पड़ा रहता है। अब ये संसार के परिणाम बस हो, बस हो, बस हो ऐसा महसूस होना चाहिए। ये मेरा अपद है, अपद है, अपद है। त्रिकाल गायक परमात्मा मैं हूँ, वही मेरा पद है। अंदर से पूरा का पूरा झकझोर होके जाग उठे, रोंगटे खड़े हो जाए। शुद्धात्मा के बिना चैन न पड़े। कहा था ना एक बार, सुगानी जी रात को कैसे सोते थे, सोनगढ़ में आते थे तब छत में सोते थे, अकेले सोते थे। अरे जब नींद आती थी तो पलाठी लगाकर सो जाते, सोते थे पलाठी लगाकर। जब करवट देने का प्रसंग आवे तो आंख खुल जाए। इस स्वभाव की रुचि कहते हैं इसको। दूसरा कुछ पोसा ही नहीं पड़े। नींद भी जमे नहीं। ऐसा अंतरंग के अंदर में सहज होना चाहिए, उसको रुचि कहते हैं। और जहाँ की रुचि होती है उस दिशा में पुरुषार्थ सहज काम करता है। स्वभाव की रुचि हो तो पुरुषार्थ स्वभाव की तरफ झुकता हुआ उत्पन्न हो जाता है। प्रभु ये कोई कठिन बात नहीं है। अपनी सोच स्वभाव की तरफ से चलनी चाहिए। 24 घंटा विचार भी चले तो स्वभाव की तरफ से चले।
शुद्धात्मा का, त्रिकाली परमात्मा का राग नहीं और परिणाम का द्वेष नहीं, ऐसी प्रमाण वस्तु व्यवस्था को जानकर मैं परमात्मा तत्व ही हूँ ऐसा मानना होगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, रुचि हो बस। कठिन दिखता है लेकिन कठिन है नहीं, क्योंकि हम उसका परिचय करने का प्रयत्न ही नहीं करते। शुद्धात्मा का परिचय करें, उसके समीप जाए और वो जवाब न दे, ऐसा 3 काल 3 लोक में होता ही नहीं है। मैं परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास हो और परमात्मा की अनुभूति नहीं हो, न भूतो न भविष्य। ईमानदारी होनी चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए। अपन अपने साथ प्रामाणिक नहीं है, उसलिए भगवान आत्मा दूर रहते हैं। क्योंकि बोलते तो है अपन कुछ और मानते हैं कुछ, चलता है कुछ, बोलते हैं कुछ और लगता है कि हम तो गुरुदेव के सच्चे संतान हैं। ऐसे गुरुदेव के संतान नहीं हुआ जाएगा भाई, नहीं हुआ जाएगा। यदि समय सार को छूते गुरुदेव श्री को ऐसा आवे का तो अशरीरी थवानुं शास्त्र छे, ऐसे गुरुदेव को देखकर मैं निश्चय गुरुदेव तो मैं हूँ ऐसा आना चाहिए। अपने नायक गुरुदेव के प्रति भक्ति, प्रीति, रुचि, समर्पणता होनी चाहिए, तब इस गुरुदेव का परिचय सच्चा है। तो व्यवहार से हमने गुरुदेव को पहचाना, नहीं तो गुरुदेव को भी नहीं समझा प्रभु। सब समय ले लेने से बात बनती नहीं। सब सम तो छेल्लाમાં छेल्ली અને મોટામાં મોટી ફસાવાની ઝાડ છે, એ વાત હંમેશા યાદ રહેવી જોઈએ। सब सम ज्ञान की बात नहीं है। देखिए अपन जिस युग में आया ना, ये पंचम काल का भरत क्षेत्र का स्वर्णिम युग है। ऐसा युग आने वाला नहीं है। जो गुरुदेव के समीप आएंगे वही इस युग को पहचान पाएंगे। और पक्ष हो जाता है, पक्ष पे बैठना नहीं। जब पक्ष हो जाता है तो स्वभाव की रुचि में पक्ष छूट जाता है। जो हो जाता है ना वो छूट जाता है, जो किया जाता है वो रह जाता है। हमने पक्ष किया है स्वभाव का, इसलिए वहीं पे आकर रुक गए। वस्तु स्पष्ट हो, प्रकट हो, विद्यमान हो, हाजरा हाजुर हो, हम कहते हमें नहीं दिखता। प्रभु तू देखने वाले कोई नहीं देखता। अंधा मत हो नाथ, अंधा मत हो। स्वभाव की महिमा आवे और स्वभाव अनुभूति में नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अपन क्या किया, जगत से छूटे तो देवशास्त्र गुरु के पास आया तो देवशास्त्र गुरु को चोंटे। तो बात तो एक की, दुकानदारी तो चालू रही। पाप की दुकानदारी बंद हुई, पुण्य की दुकानदारी चालू रही। अंतर क्या पड़ा? पाप पुण्य की दुकानदारी ही बंद हो जाए
अशुद्धता और शुद्धता में कोई अंतर न दिखे। शुभ अशुभ भाव हो या शुद्ध भाव हो, निकृष्ट में निकृष्ट अशुभ भाव और उत्कृष्ट में उत्कृष्ट शुभ भाव, शुद्ध भाव, इसमें कोई अंतर न दिखे तो शुद्धात्मा की प्रीति हो सकती है। क्या कहा? निकृष्ट में निकृष्ट अशुद्ध भाव और उत्कृष्ट में उत्कृष्ट शुद्ध भाव, इस दोनों के बीच में अंतर न दिखे, ये सच्ची मुमुक्षुता, सच्ची पात्रता, सच्ची योग्यता है। अपन को तो शुद्ध भाव प्रकट करना है, अशुद्ध भाव का त्याग करना है। तो चक्कर तो पर्याय के आजू बाजू हम काटते रहे। अब स्वभाव जवाब दे तो कैसे दे? नहीं देने का कारण यही है प्रभु, हमने स्वभाव को स्वभाव से देखने का प्रयत्न ही नहीं किया। अब पर्याय कोई सी भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? अत्यंत प्रभावित रहने वाला मैं, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट अत्यंत प्रभावित रहने वाला भगवान आत्मा मैं, पर्याय किसी भी प्रकार की हो, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इतना परिणाम से निष्प्रह हो जाए, इतना परिणाम से छूटा पड़ जाए, परिणाम सही माने में उनको परद्रव्य दिखे, भिन्न सत्ता दिखे और नायक भाव जवाब न दे, तो पूज्य गुरुदेव श्री 320वीं गाथा के प्रवचन में कहते हैं, જેટલી પુણ્યની રુચિ છે, જેટલી પુણ્યની રુચિ છે એટલી રુચિ આત્માની હોય અને આત્મા ન મળે તમારી પાસે આવજો। जितनी पुण्य की रुचि है उतनी रुचि शुद्धात्मा की हो। पुण्य की जितनी रुचि, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और फिर शुद्धात्मा जवाब न दे तो मेरे पास आना। ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दर्शन देने के लिए बैठे हैं। रुचि स्वभाव की होनी चाहिए बस। सम्यक दर्शन तो यूं ही हो जाता है। परिणाम में सहज में होने वाली व्यवस्था है निर्विकल्पता, सहज में होने वाली व्यवस्था। अब परिणाम से लक्ष्य नहीं हटाओ तो फिर कृत्रिमता रही, सहजता कहाँ रही? तो परिणाम से लक्ष्य हटना चाहिए, स्वभाव के ऊपर लक्ष्य जाना चाहिए, तो वस्तु भी सहज और परिणाम भी सहज, और सहज सहज का सुमेल हो जाता है। स्वभाव रुचता है, पहले अपने आप को पूछे। त्रिकाली परमात्मा मैं हूँ, ये बात रुचती है? एक बार भी प्रामाणिकता से मैं परमात्मा हूँ ऐसा नहीं माना, एक समय के लिए भी। गुरुदेव ने कहा, जिनवाणी ने कहा, ओम ध्वनि ने कहा, उसलिए हम मानते हैं। अपने स्वभाव से स्वभाव को देखे एक बार। प्रभु मार्ग सरल 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 और सरल है। अपनी जिद को छोड़ दे, अपनी हट को छोड़ दे, अपनी विपरीत मान्यता को छोड़ दे,
पर्याय को परद्रव्य, पर भाव, पर स्वभाव जानकर मानकर मैं त्रिकाली परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास कर परिणाम परिणमित हो जाएगा और मैं यूं का यूं रह जाऊं, जो सुगन जी साहब ने यहाँ कहा। परिणाम परिणाम गए और मैं यूं का यूं ही रह गया। उस परिणाम में परमात्मा होता है। सभी स्वभाव से परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। माने तो परमात्मा, नहीं माने तो परमात्मा परमात्मा ही है। ऐसी वस्तु व्यवस्था को जानकर, पहचान कर, समझ कर, श्रद्धान करके मैं परमात्मा ही हूँ ऐसा सबके अंतरंग में सहज मात्रा में बैठ जाए, ऐसी मंगल भावना।